अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के हमीद निज़ामी ऑडिटोरियम में मौजूद हैं। यहाँ पर फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग के स्टूडेंट डिपार्टमेंट के हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ अज़हर जावेद साहब हैं, लंदन से आए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी हैं। हमारे साथ जवाद अहमद साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं बराबरी पार्टी के और एक वेल नोन फिगर हैं, पाकिस्तान के आइकन हैं और एक बहुत शानदार आदमी हैं। हमारे साथ उमर गेल साहब मौजूद हैं, उमर तारिक गेल साहब एडवोकेट हैं और इनका तारुफ एक और भी है कि ये अली ज़फ़र के वकील हैं और इन्होंने मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ जो केस अली ज़फ़र ने जीता है वो उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे थे अली ज़फ़र को, और 8 साल की एक लंबी लड़ाई के बाद ये केस इन्होंने जीता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और स्टूडेंट्स के साथ बात करने का जो मकसद है, हम सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया कैसे हमारी ज़िंदगियों को चेंज कर रहा है, हमारी ज़िंदगियों पे इफ़ेक्ट डाल रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो शायद आम ज़िंदगी में कभी हम उस पर कभी तवज्जो ना दें, लेकिन वो तवज्जो का मरकज़ बन जाती हैं और हमारे लिए टॉक ऑफ द टाउन भी हो जाती हैं और हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा हिस्सा, बहुत ज़्यादा टाइम हम उन पर सर्व कर जाते हैं। तो उसी के लिए हम हाउस ओपन करेंगे सबसे पहले जवाद अहमद साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत। आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक कंट्रोवर्सी चल रही है जो बिल्कुल रिसेंट हुई है, इकरार वाली और वो सारी, उसके अंदर एक पार्टी जो आपके बहुत ज़्यादा खिलाफ थी, उसको एक बहुत ज़्यादा मौका मिल गया सोशल मीडिया पे आपको हिट करने का। आपको जो सोशल मीडिया पे बैकलैश आता है, क्या रियल लाइफ में भी इसी तरह का बैकलैश आता है, इसी तरह लोग बात करते हैं? रियल लाइफ में तो कभी भी नहीं आया आज तक। मैं सारा दिन शहर में मूव करता हूँ, मुल्क में मूव करता हूँ, उसके अलावा फिर मुल्क से बाहर भी जाता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। असल में देखें, सोशल मीडिया करता ये है, पहले सिर्फ टेलीविज़न था, एक प्रोग्राम हुआ, ख़त्म हो गया। सोशल मीडिया अच्छाई को, बुराई को, सच को और झूठ को जनरलाइज कर देता है। वो इस तरह करता है कि आपके पास लाखों करोड़ों मोबाइल होते हैं या जो भी होते हैं, एपरेटस होते हैं, आप कोई भी चीज़ जो आपके हक़ में आपको लगे या आपके ख़िलाफ़ लगे या आप जिनको पसंद करते हैं उनके हक़ में या ख़िलाफ़, वो चीज़ आप फैला सकते हैं। जितनी बड़ी आपके पास सोशल मीडिया टीम है, उतनी ही ज़्यादा उसको स्कैटर आप करेंगे, स्प्रेड आउट करेंगे। तो उससे होगा ये कि लोगों को लगेगा जो ये काम नहीं करते, जो सिर्फ रिसीवर हैं, जो रिसीविंग एंड पे हैं, वो देख रहे हैं तो उनको लगेगा शायद ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सच है और उनको कुछ पता नहीं लगेगा कि पीछे हुआ क्या है। तो इसलिए ये बड़ा ख़तरनाक काम है असल में देखा जाए तो। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि ये जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, ये तो आसपास इसको आने नहीं ना देते, तो इनके कोई लीडर्स जो हैं, कोई भी लीडर इनका, वो कहीं बैठा हो और आप किसी को भेजें सिर्फ इसलिए कि उसने उसको जाके बहुत बड़ी कोई गाली निकालनी है और साथ कोई जूता वूता मारना है, और आपने अपने कैमरे भेजे हुए वहाँ और आप सबको दिखा रहे हैं कि ये हो रहा है, रिकॉर्ड होने लगा, वो रिकॉर्ड हो के आप उसी वक्त स्प्रेड कर दें। उस आदमी के साथ जो हुआ है ना, वो लोगों को लगेगा कि शायद ठीक हुआ है, ये सब ने शायद सब यही चाहते हैं कि ये किया जाए, हालांकि वो सिर्फ एक आदमी का काम है और उसके पीछे कुछ लोगों की टीम है जो ये कर रही है। इसलिए मेरा ख्याल है सोशल मीडिया की रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये पूरी दुनिया में देखें, जहाँ जहाँ पर भी जो भी लोग बैठे हुए दुनिया में पूरे, अगर उनके साथ कोई गलत होता है इस तरह का कि लोग हज़ारों की तादाद में भी अगर आपको ट्रोल करते हैं या आपको सब बदतमीज़ी करते हैं, उन सबको जेलों में डालना चाहिए, सबको। मतलब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात ही कर रहा हूँ। अगर ये नहीं होगा ना, ट्रोल्स को जेलों में डाल देना चाहिए। हाँ, नहीं, ऐसे लोग जो फोर्स गालियाँ निकालते हैं, आपको पैसे लेके करते हैं ना, ट्रोल्स तो पेड होते हैं, या झूठ बोलते हैं या फेक न्यूज़ बनाते हैं, इसलिए डालना चाहिए कि अदरवाइज ये मसला ख़त्म नहीं होगा और ये हुकूमतों को, रियासतों को करना पड़ेगा आखिरकार। इसकी बहुत टाइट किस्म की रेगुलेशन होगी तो ठीक होगा, अदरवाइज़ ये मुआशरे भी ख़राब करेगा, कल्चर्स ख़राब करेगा, मुल्कों की लड़ाइयाँ कराएगा, आपस में फसाद मचाएगा, इंतशार मचाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा जवेद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसके बाद फिर हम हाउस ओपन करेंगे, हम आपका एक एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। आप दुनिया में, लंदन में रहते हैं, आप दुनिया में और भी घूमते फिरते हैं, पाकिस्तान में जब ट्रेंड बनते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनते हैं, तो बाहर के लोग आपको वो ट्रेंड्स सब तो पहले तो अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? सबसे पहले
आपको वो पसंद आते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे ट्रेंड अक्सर तो गाली भी ट्रेंड का हिस्सा होती है, अक्सर कोई ये गंदी फहश वीडियो का भी कोई टाइटल भी ट्रेंड का हिस्सा होता है। आपको अच्छा लगता है ये सोसाइटी में, मतलब हम जिस तरह की सोसाइटी है, हम इस तरह की चीज़ों को ट्रेंडिंग कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है वहाँ पे? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब को कि आपने यहाँ आज मदऊ किया। देखिए, इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला रेगुलेशन नहीं है। आपके कवानीन हैं, उनको इम्पोज नहीं किया जाता। सोशल मीडिया के पूरी दुनिया में बड़े सख्त कवानीन हैं। अगर आप बरतानिया में ये आपका ये जो चल रहा है सिलसिला, जवाद साहब ने जो बात की, अगर ये बरतानिया में होता सारे जेल में होते, क्योंकि वहाँ पे कानून की हुक्मरानी है। सारे तो जेल में होते हैं जो ये ट्रॉल्स जो आपको बदतमीज़ी करते हैं या गाली देते हैं या आपको डिफेम करते हैं। बरतानिया के जो कवानीन हैं उसमें अगर आप व्हाट्सएप पे भी किसी के ख़िलाफ़ उसकी किरदार कशी करते हैं, वो लाइबल है, आप उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में केस कर सकते हैं और उस पे केस में उसमें आपको जुर्माना हो सकता है। पीका लगा हुआ है वहाँ पे? पीका नहीं है, उनके पुराने कवानीन। आप ये पीका जो है ये आपने किसको टैबू बना दिया, हालांकि ये पीका आपको रेगुलेट कर रहा है। बरतानिया में मसाइल देखें, बरतानिया के अंदर सोशल मीडिया पे अगर आप किसी को गाली देते हैं, किसी पे ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं जिस पे आपके पास सबूत नहीं है, आप कोई फसादात की बात करते हैं, आप किसी सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा करते हैं। गुज़िश्ता साल 24 में बरतानिया में अगर आपको याद हो राइट्स हुए थे नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में, जहाँ कुछ बच्चियों को मार दिया था किसी जुनूनी ने जी। उसके बाद वहाँ पे आग लगाई गई, फिर सोशल मीडिया पे लोगों ने उसको प्रमोट किया, उस पे तकरीबन 750 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। 750 लोगों को? उसमें से लोगों को इस वक्त जो आज तक की डेट में तकरीबन 4,500 लोगों पे बरतानिया में मुकदमात हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हुए फसादात की या एक दूसरे की तज़हीक की, ये बात की है। ये बरतानिया के फिगर हैं। कोई भी आप आजकल तो चैट जीटीपी का ज़माना है, आप उसको गूगल करें या इस पर चैट जीपीटी पर डालें, आपको पूरे फिगर्स आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आपको एक बड़ी अहम मिसाल देता हूँ। सेनेटर नासिर भट्ट साहब को आप जानते हैं? जी जानते हैं, रावलपिंडी से जो हैं। नून लीग के वो बरतानिया में सदर थे। आपको याद हो 2021 या 22 की बात थी, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके ख़िलाफ़। उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये कातिल है, ये मनशियात फ़रोश है। वो इधर भी न्यूज़ पे चले, वो यूके में भी चले। फ़र्क क्या था? उन्होंने इधर भी केस किया, उधर भी केस किया। बरतानिया में उन्होंने 5 पाकिस्तानी चैनल्स के ख़िलाफ़ केस जीते। उन्होंने तमाम चैनल्स, एक ने तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली, बाकी 3-4 के ख़िलाफ़ उनको उनके हक़ में वो मुकदमात का फ़ैसला हुआ। तकरीबन कोई 70,000 पाउंड, कोई लाख पाउंड तक के जुर्माने हुए। मैं भी उन दिनों में एक चैनल में था, नाम नहीं लूँगा, उस पर भी हुआ वो केस, मैंने पूरा डील किया। तो वो सेनेटर उसको वहाँ इंसाफ मिल गया, यहाँ नहीं मिला। मतलब ये आपकी कवानीन की कमज़ोरी है कि आप गालियाँ भी लोग दे रहे हैं, फिर अकाउंटेबल भी नहीं हो रहे, फिर जो पकड़ा जाए वो आज़ादी सहाफ़त का। हम यहाँ पे ज़्यादा आज़ाद हैं, आप ये कहना चाहते हैं? आज़ाद नहीं है, ये गलत बात है। मतलब आप सोसाइटी आप ख़राब हो रही है आपकी, इसके लॉन्गर इफेक्ट्स हैं, बिल्कुल है। बल्कि हुकूमत को मज़ीद सख्त करने चाहिए। मैं तो इस हक़ में हूँ, सियासी तौर पे नहीं। आपको आप सियासी आपस में मतलब सियासी इंतकाम का निशाना ना बनाएं। आप जवाद साहब को तो साइड पे रख दें। एक आम आदमी के, अब एक पार्टी का, चले मैं नाम नहीं लेता, वो जो ट्रेंड्स बनते हैं, आपको पता कहाँ से बनते हैं? वो अमेरिका से बनते हैं। वो ट्रेंड कैसे बनते हैं? अभी जो इन्होंने बात की है 1 से 2 होते हैं, वहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पे उन्होंने कंपनीज हायर की हुई हैं। एक वीडियो वो जानबूझ को उसको आगे डालते हैं और वो उसको फिर आगे डॉलर्स लगते हैं, बूस्ट होते हैं। क्या मतलब 2 साल रिलेशन रहा जी, और फिर तुमने पूछा लिख के पूछा? वैसे मुंह से पूछ लेते जी जी सर, होता है ना वुमेन कॉर्ड, सबूत ये गलत है। जहाँ पे लड़की ने नो कह दिया, नो है, पीछे बेशक जो मर्जी हो, यूके लॉ के मुताबिक जहाँ पे नो हो गया उससे आगे वो लड़की अपने खुद मुख्तार है, आपसे रिश्ता ख़त्म हो गया।
उमर भाई, आपने तो एक केस लड़ा है पाकिस्तान में डेफेमेशन का, वो भी सोशल मीडिया से ही स्टार्ट हुआ और सोशल मीडिया का ही आपने उसमें प्रूव किया। आपको लगता है कि पाकिस्तान में हम इतने मजबूत हैं कि अगर कोई बंदा उठ के सोशल मीडिया पे हमारे किरदार पे हम पे कीचड़ उछाले तो हम उसको पकड़ सकते हैं, उसको सज़ा दे सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में लॉज की कोई कमी नहीं है। जो पीका लॉ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर क्रिटिसिज्म है, लेकिन आप कोई पॉइंट आउट करें कि उस पीका लॉ के अंदर कौन सी ऐसी प्रोविजन है जिससे आपको इतराज़ है। अगर डिग्निटी ऑफ अ पर्सन है, आपको पता है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हर फंडामेंटल राइट जो सब्जेक्ट टू लॉ है, आपका राइट ऑफ लाइफ सब्जेक्ट टू लॉ है, आपका राइट ऑफ फ्रीडम लिबर्टी सब्जेक्ट टू लॉ है, आपका राइट ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू लॉ है। सिर्फ एक फंडामेंटल राइट है जो सब्जेक्ट टू लॉ नहीं है, उसके ऊपर कोई लॉ कदगन नहीं लगा सकता है, वो है राइट ऑफ डिग्निटी। वो इनवॉयलेबल है, उसको आप किसी भी वजह से नहीं कर सकते। पाकिस्तान में क्रिमिनल डेफेमेशन के लिए आपके पास पीका का लॉ है। अगर सेम सिचुएशन में हम लोग अपने आप को रखें, जिस पे हम लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं और हम कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक कह जी कि देयर इज़ अ द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ गारंटीड, बट फ्रीडम आफ्टर स्पीच इज़ नॉट गारंटीड। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किसी के ऊपर इस तरह से एलिगेशन लगा दें ऑन सोशल मीडिया या किसी भी पब्लिकेशन के थ्रू, और आप उस पर ये लें कि जी मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उनका भी राइट ऑफ डिग्निटी है। आप किसी की रेपुटेशन को इस तरह से नहीं मेंटेन कर सकते, और एक फॉल्स एक्यूजेशन को बार बार लगाने के बाद। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान में क्रिमिनल डेफेमेशन लॉज भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और सिविल डेफेमेशन लॉज भी हैं। और इवन अगर ये जो साइबर बुलिंग और ये इस तरह की वीडियो आती है, एक पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है लॉ ने कि आप उन सबको ब्लॉक करवा कर डिलीट करवा सकते हैं। तो एक अथॉरिटी है, ऐसा नहीं है कि लॉ हमें से कोई अप्रोच नहीं करता ना कभी किसी इदारे को, हम दिल में बुरा कर लेते हैं या अपने ट्रोल खरीद लेते हैं कि मुझे डिफेंड करो। ये जो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर इश्यूज हैं, इसको छोड़ दें। हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि फॉर अ जनरल पब्लिक रेमेडीज़ है, लोग लेते हैं वो रेमेडीज़, ऐसा नहीं है। अब ये अवेयरनेस है, अब तो आप ऑनलाइन आप जाएं और आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट फाइल योर कंप्लेंट। एविडेंस लॉ के अंदर आपका डिजिटल एविडेंस, एडमिसेबल एविडेंस है। ये सारी अमेंडमेंट्स लॉ में आ गई है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। कोई भी हरास भी कर रहा है, हम उस पर भी जा सकते हैं। हरास कर रहे हैं, आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है, आपको कोई मैसेजेस भेज रहा है। अब तो जो हरासमेंट की डेफिनेशन है उन्होंने इवन यहाँ तक कर दी है। गुड मॉर्निंग वाले पे यस, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का आता है ना एक मैसेज। नहीं, अगर आपको गुड मॉर्निंग, अगर आपने गुड मॉर्निंग किसी को भेजा है और उसने गुड मॉर्निंग नहीं भेजा तो सेकंड दफ़ा नहीं भेजना, तो वरना फिर आप जाएंगे जेल में। अच्छा जवाब भाई, वो इकरार बातें बता रहा है कि उसने खुल के बताया कि गाली निकाली थी, वो माजरा उसने आपसे डिस्कस किया है? मुझे इसलिए पता है कि ये सारा मामला जो है उसके अंदर एक कॉन्टीन्यूटी है ना, या आप इस तरह कह लें कि उसने जो पहले बात की है उसके बाद अगली बात जो की है, लोग कह रहे हैं इसमें तजाद क्यों है। वो तजाद मैं बताना चाहता हूँ क्यों है। इसलिए क्योंकि इकरार के साथ हुआ ये है कि उस आदमी ने उसको गाली निकाली काफ़ी बड़ी सी, उसके नाम के साथ लगा के, और वो उतने फैमिली के साथ था, और जिनके बारे में गाली निकाली वो फैमिली के जैसे ख़वातीन होती हैं, जैसे आम लोग गालियाँ निकालते हैं, बड़ा बुरा करते हैं। उसे गाली निकाल के फिर कहा कि इसका हाल जवाब में जैसा होगा। पहले गाली निकाली। भाई इकरार को क्या इशू है कि मेरा हाल इसकी तरह होगा, उसको गाली से मसला हुआ, उसने उस आदमी को पकड़ लिया। बाद में वो क्यों कह रहा था कि मैंने बात नहीं करनी, वो बार बार कह रहा था मैं गाली नहीं बोलना चाहता, इसलिए कि जिस मुल्क में आप के साथ इस तरह ट्रोलिंग हो, आप वो गाली भी बता दें कि मुझे ये कहा गया है, फिर तो उसके बाद वो गाली आपके साथ चल पड़ेगी, गाली ट्रेंड बन जाना। हाँ, तो हैशटैग। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि देखें, आदमी उस टाइम पे अगर कोई अपनी फैमिली के साथ जा रहा हो और उसको बड़ी सी को गाली निकाली जाए, फोश। अभी हमारी दो ख़वातीन हैं, एक्टर्स हैं, बड़ी अच्छी एक्टर्स हैं दोनों, एक माया अली हैं और एक सबीन फारूक हैं। उन्होंने ये कहा जी कि इकरार ने बड़ा गलत किया और ये वगैरह। मेरा सवाल ये, आपको पहले तो पता नहीं है कि हुआ क्या है। आप जा रही हों अपने हस्बैंड, अपने फादर, अपनी बेटे, अपने भाई के साथ, इवन दोस्त के साथ, और वो मेल हो और वो आपके बारे में इज्जत के जज्बात रखता हो, और आपको कोई वहाँ पे इतनी बड़ी गाली निकाल दे तो वो क्या करेगा? ऐसे ही लड़ेगा। तो इसलिए देखें, ये जज करने से पहले ना, पहले सोचना चाहिए कि वो आदमी जो है वो किस सिचुएशन में था। अगर आप भी वहाँ होंगे तो आप क्या करेंगे? हम मेरे ख्याल से ये सोचते भी नहीं है जवाब भाई, हम इसके बारे में सोचते। जी, सवाल करने के लिए माइक आप सबके पास हैं,
वो भाई को दो, आपके पास माइक है? सर मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह आपने बात की कि हरासमेंट की, इसी तरह एक केस हुआ था एमईओ कॉलेज में एक टीचर वाला, उसके बाद हम देखते हैं कि अली ज़फ़र पे एलिगेशंस हैं और अली ज़फ़र केस जीत जाते। तो लाइक इस हवाले से कि मर्दों को, क्या मर्दों के पास भी वो राइट्स हैं जिस तरह ख़वातीन करती हैं कि जी हरासमेंट का केस कर दिया आप पे, तो क्या इस हवाले से हैं कोई केस हमारे पास? हरेसमेंट लॉ भी हरास करते हैं, बात हरास करते हैं, हरास करते हैं। नहीं, अभी जिस तरह मैंने बात की कि एमईओ कॉलेज के अंदर एक इशू हुआ था। हरासमेंट होती है, मर्द को हरासमेंट होती है? होती है, बिल्कुल होती है। ठीक कह रहे हैं आप, तशरीफ रखें। देखिए, जो हरेसमेंट लॉज हैं वो जेंडर बेस्ड नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप औरत हैं मर्द हैं। अगर आपको किसी ने हरेस किया है, उसकी डेफिनेशन में आप फॉल कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल लीगल रेमेडी अपनी परसू कर सकते हैं। बिल्कुल ये जेंडर बेस्ड नहीं है। यानी कि अगर वो जो मी टू हैशटैग लगा था वो सिर्फ जोड़ दिया गया ख़वातीन के साथ, अगर हमारे साथ भी इस तरह की कोई हरासमेंट हुई है तो हम भी लिख सकते हैं उसको। अभी मर्दों में इतनी हिम्मत नहीं है बोलने की, शायद औरतों में ज़्यादा। क्यों नहीं है वैसे, क्यों नहीं है भाई मर्दों में हिम्मत बोलने की? कोई इसका जवाब देगा? बर्दाश्त कर ले। बर्दाश्त कर लेते हैं, हाँ, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ, ये तो एक बड़ा नॉन सा फैक्ट है। और कोई सवाल मेरा वैसे इस बारे में उल्टा ख्याल है। आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि लड़कियां जो हैं, जो हरास होती हैं, वो 90% से ज़्यादा इस बात को नहीं पब्लिक में लेके आना चाहती। क्या ऐसा होता है? इट्स वेरी सैड, ऐसे होना नहीं चाहिए। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जानना चाहता हूँ, आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बहादुर हैं और मैं ये चीज़ जानता हूँ, और आपकी बहादुरी का अंदाज़ा मैं इस बात से लगा सकता हूँ जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करते हैं और आप जब भी तनकीद करते हैं कि जेल के अंदर बैठे हुए शख्स पे करते हैं, जो बाहर बैठे हुए जो मगरमच्छ, उन पे आपकी कोई मैंने पोस्ट नहीं आज तक देखी। बैठे तशरीफ रखें। वो कह रहे हैं कि आप जेल में जो बंदा बैठा है सिर्फ उस पर तनकीद करते हैं, बाहर बैठे हुए लोगों पे नहीं करते। कि ये बहादुरी है? जब मैंने तनकीद शुरू की थी ना, तो मैं उस वक्त 2018 में पहली दफ़ा पार्टी बना के आया था। 2013 में इमरान खान ने मुझे 4 दफ़ा कहा था पार्टी में आने के लिए, मेरे उनके नज़रियात नहीं मिलते तो मैं नहीं गया। 2018 में जब मैं आया तो बाकायदा मुझे ट्रोलिंग भी की गई, गालम गलोच शुरू की गई। उसके बाद मैं जो भी तनकीद करता था, ये लोग मेरे पीछे लोग लगा लेते थे। उसमें अब सियासी बात की है तो मैं तो बताऊंगा। उसमें इमरान खान की जो बेगम साहबा हैं, बुशरा इमरान, उन्होंने मेरे घर में फ़ोन करवाया कि आप इनको बाज रखें कि ये इमरान खान के बारे में बात ना करें, वो वज़ीर आज़म है। मैंने कहा ये बड़ी अजीब सी बात है कि मतलब ये, उन्होंने कहा जी वो तो वही करेंगे जो उन्होंने करना है। उसके बाद इन्होंने रिपोर्टिंग, ब्लॉकिंग, अनफॉलोइंग और उसके बाद गालम गलोच, फोश, उसका एक बाज़ार लगा दिया। आप में से कोई भी अगर जाएगा ना मेरे सोशल मीडिया पे, अब आप भी जाइएगा, मेरी जो भी पोस्ट नेक्स्ट आएगी ना, फ़र्ज़ करें वो 20 मिनट का वीडियो है, वो पहले मिनट के पहले 10 सेकंड में गाली निकालेगा। उसने तो वीडियो नहीं देखा, ही हैज़ नॉट इवन वॉच दैट वीडियो। तो वो कैसे गाली निकाल रहा है? इसलिए कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड अमल है और वो फ़ौरन शुरू होता है, उनको भेजा जाता है, उनको बताया होता है कि ये आपकी टीमें हैं, और इनके पास, जिस तरह इन्होंने बताया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं इनके पास इस वक्त, जो ये सिर्फ इस काम पे लगाते हैं। और इसमें इतने ज़्यादा लोग पेड हैं, इनके प्रॉपर लॉबी होती है, आपको तो पता है जी सब। आजकल पोलिटिकल अब तो चैनल पे सोशल मीडिया चलाते हैं अपना। जी ऐसे ही है। क्या मतलब 2 साल रिलेशन रहा जी, और फिर तुमने पूछा लिख के? जी लिख के पूछा? वैसे मुंह से पूछ लेते? जी नहीं सर, होता है ना वुमेन कॉर्ड। सबूत ये गलत है। जहाँ पे लड़की ने नो कह दिया, नो है, पीछे बेशक जो मर्जी हो, यूके लॉ के मुताबिक जहाँ पे नो हो गया उससे आगे वो लड़की अपने खुद मुख्तार है, आपसे रिश्ता ख़त्म हो गया। जी जी बेटे, माइक दें भाई। सर, जैसे आपने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे आपने बात की कि नहीं होनी चाहिए, सर अगर तनकीद करें तो इनके लिए, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। किन से पूछ रही हैं आप? मैं तीनों से सवाल कर अच्छा रही हूँ। चले, तीनों ठीक से। है।
आप लोगों ने कहा कि ऐसे जो है अगर तनकीद की जाए तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। कुछ अर्सा पहले एक केस हुआ था जिसमें एक शख्स ने चीफ़ मिनिस्टर को गाली निकाली थी और उस पर जो है जब उसको इस चीज़ की सज़ा दी गई तो हमारी ही अवाम थी जिन्होंने कहा कि हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं अलाउ, यानी हम बात भी नहीं कर सकते, तनकीद भी नहीं कर बने थे सकते। उस पे बहुत सारे जी कि बात नहीं करते देते, कुछ बोलने नहीं देते, तनकीद नहीं करने देते। एग्जैक्टली तो अब ये तो हो गया कि अगर अलाउ कर भी रहे हैं तो आप उसका गलत इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हम लोग उस चीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन भी ले रहे हैं तो भी हमारी आवाम ही है जो उसके अगेंस्ट जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपसे शुरू करते हैं। देखिए जी, वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच गाली देना नहीं है। आप कहें कि आप जवाद साहब की पॉलिटिकल जो एक सोच है उससे इख्तलाफ करते हैं, आप 100% करें। आप कहें मैं नवाज शरीफ से इख्तलाफ करता हूँ, आपका इख्तलाफ वो उनके प्रोफेशनल लाइफ को, उनकी पॉलिटिकल लाइफ को लेके, इसमें कोई इशू नहीं है। कोई आप पे पीका की FIR नहीं देगा, कोई आपको नहीं पकड़ेगा। लेकिन गाली देना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। हाँ। किसी को ह्यूमिलेट करना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आप किसी की फैमिली की पिक्चर्स लगाएं, आप उनकी वीडियोज़ एडिट करके लगाएं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और जो आप में से ये समझता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो स्टेज पे आए और हम उसके साथ ये करते हैं और फिर वो बताए कि उसको ये कैसा फील होता है। जब आपके जानने वाले, हालांकि हमें बहुत थोड़े लोग जानते हैं, हम वो उस तरह पब्लिक फिगर्स नहीं हैं, लेकिन हर एक आदमी का एक सर्कल है, 50 लोगों का है, 100 लोगों का है। अगर वो चीज़ उसकी फैमिली को लेके, जो आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात इस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं कि आप कुछ भी कह सकते हैं, क्या वो ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की अम्ब्रेला के अंदर आप ऑफेंसेस नहीं कर सकते जो ऑफेंस हैं अंडर पाकिस्तानी लॉज। गालम गलोच नहीं कर सकते आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम लेके, आप बिल्कुल किसी के ऊपर वो नहीं कर सकते, तनकीद करें लेकिन गालम गलोच नहीं कर सकते। अदर भाई, जवाद भाई, आप क्या कहेंगे? वो इसके बारे में पूछ रही हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। मेरा तो ख्याल है फ्रीडम ऑफ स्पीच बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन वो कहते हैं ना कि माई राइट टू एक्शन, शायद कहते हैं, स्टॉप्स वेयर द अदर पर्सन्स नोज स्टार्ट्स। आप किसी को अब नहीं, सॉरी, वो कहते हैं कि मेरे जो हाथों की जो मूवमेंट है वहाँ पे आके उसका राइट ख़त्म हो जाता है फ्रीडम का, जहाँ पे अगले की नाक स्टार्ट होती है। तो देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी को अगर गज़ंद पहुँचाना चाहते हैं, किसी की इंसल्ट करके उसको पॉलिटिकली या सोशली आप उसको इनकासरेट करना चाहते हैं, उसका बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, तो ये एक क्रिमिनल अमल है। आप अगर उसके बारे में कोई बात करना चाहते हैं, कोई भी पॉलिटिकल, अच्छा मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने वकील साहब की बात सुनी है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी की फैमिली की तस्वीर लगाना गलत है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप पॉलिटिकली ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपको बता रहा हूँ कि एक आदमी है वो मजहबी गुफ्तगू कर रहा है, और इस मुल्क में पहले ही आपको पता है मजहबी गुफ्तगू जितनी है उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। इधर सच नहीं है, इधर हक नहीं है, इधर रोटी नहीं है, इधर पानी नहीं है, इधर कपड़े नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है कि हर चीज़ के अंदर लोग जो है ना वो मज़हब को लेके आते हैं, हालांकि मज़हब सबका अपना अपना है, मेरा भी है, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन अब फ़र्ज़ करें एक आदमी पॉलिटिक्स में आके मज़हब फरोशी करता है, तो आपको कई दफ़ा बताना पड़ता है कि यार इनकी तो अपनी फैमिली जो है कि मजहबी नहीं है, और आपको दिखाना पड़ता है कि मजहबी हैं भी नहीं, और उसके बाद ये क्यों मज़हब बेच रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल मसला है। इसको आप जब आप अदालत में कोई लेके भी जाएगा तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैंने ये क्यों किया है। इसी तरह अगर आप किसी को कोई बुरा भला कहते हैं, सख्त अल्फाज बोलते हैं, अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं तो आप करें। जिस तरह इन्होंने कहा वकील साहब ने, अगर कोई आदमी औरत आप पे इल्ज़ाम लगाता है कि आपने किसी की हद की इज़्ज़त की है बिला वजह, तो आपका राइट है कि आप भी अदालत में जाके कहेंगे बिला वजह नहीं थी, उसका ये रैशनल था। ऐसे ही है ना जी, अगर रैशनल आप बता देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बताते तो इसका मतलब है कि अदालत ने समझ लिया है कि आपने ये वो इल विल के साथ किया है, तो फिर ज़ाहिरी बात है आपको सज़ा होगी। अब ये तो आपको पता है जो कर रहा है कि वो किस तरह कर रहा है, उसको खुद अपना वो कहते हैं ना एहतसाब करना चाहिए कि मैं जो ये काम करने लगा हूँ क्या वाकई इसके पीछे कोई पॉजिटिविटी है, चाहे वो नेगेटिव चीज़ भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या पॉजिटिविटी की वजह से बोल रहा हूँ, कोई पॉजिटिव उसका कोई आउटकम होगा। अगर नहीं होगा तो फिर आप जो है वो अदालत और जो कानून है उसके अंदर आ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और पीका एक्ट कि मैं तो हक में हूँ। देखिए ज़ोहेब, ये जो हमारे यहाँ पे सहाफ़ी है ना, हमारे, मैं माजरत के साथ, हमारे सहाफ़ी पाकिस्तान की ये कह रहे हैं कि जी हमें कुछ भी बोलने दिया जाए,
क्योंकि उनकी तो दुकानें लगी हुई हैं, वो तो यूट्यूब पे भी पैसे बना रहे हैं, वो चैनल पे बैठ के रेटिंग लेते हैं कुछ भी कह के, तो उनके लिए तो ये मसला बन जाता है। देखिए जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ये मामला है ही नहीं, ये तो मामला पैसे का है। अदरवाइज़ पीका का कानून बिल्कुल उसी तरह लागू हो सकता है और होना चाहिए कि जिस तरह बाकी कवानीन है, कि जिस तरह कत्ल, चोरी और डाके का कानून है, उस तरह इसका भी होना चाहिए। जी अजहर भाई, इसमें दो चीज़ें हैं। आप जो यूके में भी डेफेमेशन लॉ है वो सिविल मैटर है, वो उसमें क्रिमिनल इश्यूज नहीं होते। अगर आपको देखना होगा कि जो पोस्ट हुई है क्या वो सिविल में आती है या क्रिमिनल में आती है। अगर सपोज़ मैंने जवाद साहब की हितक इज़्ज़त की है, ये मेरे ख़िलाफ़ सिविल मैटर में लेके जाएंगे लंदन की हाई कोर्ट में। और अगर मैंने कहा है कि जवाद साहब को मार दो या इनको जानी तौर पर नुकसान पहुंचाओ या इनकी कोई भी इस तरह का हो, तो ये फिर क्रिमिनल मैटर आता है। वहाँ पर जो सिविल मैटर है वो पर्सन लेके जाता है कोर्ट में, जी मेरे ख़िलाफ़ ये मामला हुआ, जैसे नासिर भट्ट साहब लग गए। लेकिन जब क्रिमिनल का इशू आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में जो राइट्स हुए थे, उसमें जब पोस्ट ये आई कि ये इमिग्रेंट्स को मार दो, इनके होटल्स जला दो, उसको उन्होंने जब उसको बढ़ावा देने की कोशिश की तो नुकसान हुआ, जानी नुकसान होने का खदशा था। फिर उसका क्रिमिनल हुआ। और उसमें आपको मैं बताऊं कि 14 साल के एक बच्चे को भी सज़ा हुई जो उन राइट्स में शरीक था। उसमें एक काउंसलर को भी सज़ा हुई जिसने अपने फेसबुक पे उस पोस्ट को सिर्फ रीपोस्ट किया। और एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ पोस्ट करना ज़रूरी नहीं है, अगर आपने किसी ऐसी पोस्ट को रीपोस्ट भी किया है, लाइक भी किया है, तब भी आप लाइबल है। तो मतलब ये चीज़ों को बड़ा समझने की ज़रूरत है। क्या मतलब 2 साल रिलेशन रहा जी, और फिर तुमने पूछा लिख के पूछा, वैसे मुंह से पूछ लेते। जी जी नहीं सर, होता है ना वुमेन कॉर्ड, सबूत ये गलत है। जहाँ पे लड़की ने नो कह दिया, नो है, पीछे बेशक जो मर्जी हो, यूके लॉ के मुताबिक जहाँ पे नो हो गया उससे आगे वो लड़की अपने खुद मुख्तार है, आपसे रिश्ता ख़त्म हो गया। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा एक ना पर्सनल क्वेश्चन है कि अगर एक लड़का और लड़की 2-2.5 साल रिलेशनशिप में रहें और लड़का उसको अप्रोच करे कि तुम शादी कर लो मेरे से, और लड़की एप्लीकेशन देगी हरासमेंट है या मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये वो टाइम स्पेंड था, तो सर ये इसको कैसे हम लोग लेके इसको लाइक वुमेन कार्ड खेले बाद में कि ये हरासमेंट है, ऐसे नहीं, तो सर इसका क्या मतलब 2 साल रिलेशन रहा जी, और फिर तुमने पूछा लिख के पूछा, वैसे मुंह से पूछ लेते। जी नहीं सर, होता है ना वुमेन कार्ड, सबूत ये गलत है। जहाँ पे लड़की ने नो कह दिया, नो है, पीछे बेशक जो मर्जी हो, यूके लॉ के मुताबिक अगर आप देखें ये लड़की पे है, जहाँ पे नो हो गया उससे आगे वो लड़की अपने खुद मुख्तार है, आपसे रिश्ता ख़त्म हो गया। आप इस बेस पे नहीं कि 2 साल आपसे दोस्ती रही है तो आप उसको फोर्स करें, ये उसकी अपनी विल है, आप गलत, अच्छा, आप नहीं, जो भी ये करे वो गलत है। आप जवाब देना चाहेंगे ये इसका? यूके लॉज के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। आप जवाब देना चाहेंगे? मेरा तो ख्याल है कि जितनी भी लड़कियां यहाँ बैठी हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप एक इंसान पहले हैं, लड़की बाद में है। तो किसी भी इंसानी हवाले से आपको कोई भी इंसान प्रेशराइज करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आप उसको इसी तरह लें कि आपकी इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। तो सबसे बड़ा इंसानी हकूक़ क्या होते हैं, वो आपकी अपनी ज़ात होती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जब लड़की ना कह दे तो उसका मतलब है ना, चाहे जितना मर्जी रिलेशनशिप हो आपका, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूछते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? लीगल मशवरा दे दें। इनका सवाल ये नहीं था, इनका सवाल ये था कि इन्होंने उनको प्रपोज किया फॉर मैरिज और उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दिया। आई थिंक कर दे, अगर नहीं कर कर दे, दी या कर नहीं दी, वो पे सवाल जनरल पूछ रहा है, हुआ तो नहीं ना? हाँ शुक्र है। अगर आपने सिर्फ शादी के लिए पूछा है तो आई डोंट थिंक शादी का प्रपोजल तो उसमें नहीं आता, हरासमेंट में, लेकिन उनका सारे राइट है कि, लेकिन अगर तुमने पूछा गलत तरीके से फिर वो आ जाएगा।
आपने तो शादी का पूछा तो फिर 2 ठीक साल है। का रिलेशनशिप आपको ये राइट नहीं देता कि वो आगे से आपको हाँ ही करे। हाँ, हैव अ सीट, आइंदा से ठीक तरह पूछिएगा। जी मैं अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि अभी सोशल मीडिया कैंपेन्स ट्रोलिंग की बात हुई, हरासमेंट की हुई, तो अली ज़फ़र और मिशा शफ़ी का केस चला। ये वकील थे उनके? जी 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 जी, इन्हीं से सवाल करूँ मैं, इसलिए दोनों बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं दोनों के हक में कैंपेन्स चली, दोनों के राइट में चली। आपने उसको किस तरह हैंडल किया, क्योंकि ओवरऑल नेचुरली दुनिया में औरत की आवाज़ को ज़्यादा सुना जाता है, आपने किस तरह टैकल किया केस? देखिए पाकिस्तान में भी औरत की बात को हम क्योंकि रोज़ाना कोर्ट्स में हैं, एक परसेप्शन और बात है, लेकिन अगर आप कोर्ट में जाएं तो ये स्टेटमेंट ऑफ अ वुमेन उसका बहुत ज़्यादा वेट है। इस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स डिफरेंट थे। स्पेशली इस केस के अंदर जो वो इंसिडेंट कोट करती थी वो एक तो पब्लिक गैदरिंग के थे और फिर देयर वाज एविडेंस टू दैट इफेक्ट कि जी ये शी वाज लाइंग। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। एक पिक्चर है जिसमें अली और मिशा इकट्ठे खड़े हैं। शी सेज़ कि जी ये दिस वाज द वेरी एक्ट ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट। ये जब मैं इनके साथ खड़ी हुई थी और इन्होंने मुझे वेस्ट से पकड़ा हुआ था तो दिस वाज विदाउट माई कंसेंट और दिस वाज द एक्ट ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट। तो मैंने उनसे ये पूछा कि जी ये जो पिक्चर है आपका ये वेरीफाइड फेसबुक अकाउंट है? शी सेड दिस इज़ माई वेरीफाइड फेसबुक अकाउंट। उन्होंने वो पिक्चर 2016 में जब वो एक बर्थडे इवेंट था उनकी वाइफ की, अली ज़फ़र की वाइफ की बर्थडे थी और उनके घर पे था, सो उन्होंने वो पिक्चर अपने सोशल मीडिया पे 2016 में लगाई विद द कैप्शन टुनाइट वी पार्टी। सो ऐसा नहीं है कि उधर एविडेंस दिया वो गया है। पूछना ये चाहता है कि आपको ट्रोलिंग का सामना आपको करना पड़ा? ट्रोलिंग और कैंपेन्स का साथ अरे मुझे तो शायद इतना नहीं करना पड़ा, लेकिन को करना obviously पड़ा। सबको करना पड़ा, इधर भी करना पड़ा उधर भी करना पड़ा। चले, ट्रोलिंग जो सी बड़ी बुरी चीज़ है। टाके मारता शरीफ ये खानदान जो है ना उसको बचा रहे हैं। ये शरीफ खानदान के साथ से आ साथी गया हैं। इसमें। ये इंग्लैंड में ना शरीफ खानदान को प्रमोट करते ये हैं। इल्जाम लगा और मैं उनके लिए खतरा हूँ और मैं शरीफ खानदान हिम्मत के लिए नहीं है। खतरा हूँ। जवाब तो सुनो। आपने जो अभी तशद्दुद को प्रमोट किया है, नहीं। तशद्दुद को प्रमोट किया है, वो एक लीडर की निशानदेही है। आपने अभी कहा मैं उसको लिटा के मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा। आपके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। करके दिखाओ, फिर करो। शायद शान नहीं है। आप तशद्दुद प्रमोट कर रहे हैं, आप बच्चों को सिखा क्या रहे हैं?